कहानी है एक विलन कैरेक्टर की, मून कैम्पबेल, जिसको 20 चैप्टर में मर जाना चाहिए था। इस नोवेल के कैरेक्टर रूप में हमारा राइटर रिबॉर्न हो जाता है और तभी से ही नोवेल का मोड बदलने लगता है। यही है इस मनवा का टॉपिक और इसको मैं करंट चैप्टर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको पहला चैप्टर चाहिए तो कमेंट मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सुबह 6 बजे सेंटा मारिया कॉलेज। तभी कॉलेज बैकयार्ड से प्रोफेसर प्राण सुबह सुबह उठ गए थे और वह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। उसे समय वह चारों ओर खाली प्लेग्राउंड दिखा। उन्होंने मन ही मन सोचा, सुबह सारे स्टूडेंट आलस कर रहे हैं, लेकिन जो कठिन परिश्रम करता है उसे ही मीठा फल मिलता है। तभी प्रोफेसर सर में हाथ रखकर सोचता है, पहले जब मैं गोल्डन जनरेशन के स्टूडेंट को पढ़ाता था, तब बहुत सूरज उठने के पहले से ही उठकर शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग कर रहा था। सांप्रतिक साल से इनका बिहेवियर चेंज हो गया। वह सारे स्टूडेंट ट्रेनिंग ना करते हुए सो रहे थे। ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने में अभी भी 2 घंटे का समय है, पर फिर भी कोई भी स्टूडेंट अभी तक नहीं उठा है। तभी प्रोफेसर एक चीज नोटिस करते हैं कि एक गोल्डन बालों वाला लड़का प्लेग्राउंड के ट्रैक पर दौड़ रहा था। इस समय प्रिंसिपल ये देखकर खुश हो गया और मन ही मन बोला, काश कोई तो स्टूडेंट है जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है। इतना सुबह सुबह ये स्टूडेंट उठकर ट्रेनिंग कर रहा है। ये देखकर प्रिंसिपल ने सोचा कि उसे प्राइज देना पड़ेगा। अगर मेरे पास समय हो तो मैं इस स्टेज पर बुलाऊंगा और सारे ओल्ड और न्यू स्टूडेंट के सामने मैं इसे पुरस्कृत करूंगा और सबको बताऊंगा कि स्टूडेंट आइकॉन क्या होता है। उस समय प्रिंसिपल ने उसको पुकारा, हे स्टूडेंट यहाँ पर आओ। मून कैम्पबेल या प्रोटैगनिस्ट उसने प्रोफेसर की तरफ मुड़कर बोला, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर प्राण। प्रोफेसर ये देखकर हैरान हो गया था और मन ही मन बोला, क्या यह मून कैम्पबेल है? प्रोफेसर ने भी हैरानी होकर कहा, गुड मॉर्निंग। अरे ये तो मून कैम्पबेल है। यही तो इस कॉलेज का सबसे ज्यादा लेजी बॉय है। यह इतनी जल्दी उठकर दौड़ रहा है, ये कैसे संभव है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मून कैम्पबेल बोला, जैसे कि आप देख रहे हैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ने कहा, क्या मॉर्निंग वॉक? हाँ आपने सही कहा, पर यह एक्सरसाइज मेरे शरीर के लिए काफी नहीं है। लेकिन दौड़ने के बाद में ठंडा पानी से नहाने के बाद मुझे क्लास में सारे पढ़ाई आसानी से समझ आ जाता है। क्या इससे तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान बढ़ जाता है? मून कैम्पबेल दूसरी तरफ मुड़ के कहा, मुझे और 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। यदि आपको और कुछ जानना नहीं है तो क्या मैं दौड़ सकता हूँ प्रोफेसर प्राण? हाँ ओके। उसके जाने के बाद प्रोफेसर प्राण ने सोचा, कुछ महीनों की छुट्टी के बाद एक इंसान में इतनी ज्यादा बदलाव कैसे हो सकता है। जैसे कि कहावत है, हर चीज का कोई ना कोई एक कारण होता है। क्योंकि मून कैम्पबेल ड्यूक का लड़का है, इसलिए उसे पास से मॉनिटर करना पड़ेगा। एक लड़की को दिखाया जाता है जो क्लास कॉरिडोर के अंदर दौड़ रही थी। वो खुद कोई आश्वासन दे रही थी, शायद मैं लेट नहीं हुई हो स्टूडेंट यूनियन में पहुंचने के लिए। तभी वह दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। उसी समय अंदर से कोई एक मधुर कंठ सुनाई पड़ी, तुम 5 मिनट लेट हो। तभी हमें थर्ड प्रिंसेस सेलिया को दिखाया जाता है। तभी लड़की ने कहा, मुझे माफ करना योर हाइनेस, में देरी से उठी हूँ इसलिए लेट हो गया। ठीक है चलो काम पर लग जाते हैं, पर मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि मुझे योर हाइनेस बोलकर मत पुकारो। लड़की ने कहा, माफ करना मैं भूल गई, आपको मैं प्रेसिडेंट बोलकर पुकारूंगी। प्रेसिडेंट, कल आपने जो मुझे न्यू स्टूडेंट का बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोल रहे थे, वो इसमें है। ठीक है यहाँ पर रख दो। प्रेसिडेंट आप क्या लिख रहे हैं? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? ओपनिंग सेरेमनी में मैं जो स्पीच दूंगी वही मैं लिख रही हूँ। बाय द वे, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत डार्क है। कल रात तुम इस ओवरबेयरिंग इविल गॉड्स फॉल इन लव विथ मी नोवेल को पढ़ रहे थे, इसलिए क्या तुम्हारा आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गया? तुम लेट हो गई।
क्या आप ये चीज पहले से ही जानते थे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इस नोबेल में ईवल का उल्लेख है, फिर भी तुम आधी रात को जागते हुए ये नोबेल को पढ़ रही हो। अगर इस नोबेल की वजह से तुम्हें ब्लैक मैजिक का ख्याल दिमाग में आया तो मैं इस नोवेल को पूरी तरह कैसे बंद कर सकती हूँ? मुझे माफ करना प्रेसिडेंट, आप कृपया करके इस नोबेल को बंद मत कर दीजिए। उस समय प्रेसिडेंट ने उसके पास में जो खिड़की था उसे खोल दिया। खिड़की खोल के ठंडी हवा खा के सारी तरफ देखकर वह बोली, शायद इस साल में वसंत ऋतु जल्दी ही आ गया है। हाँ, जब मैं मेरी घर से कॉलेज में आ रही थी, तब मेरे शहर में स्नोफॉल हो रहा था। उसके बाद वह अपना काम कर रहा था, जो काम है बुकशेल्फ झाड़ू मारना। उसके बाद वह मुड़कर प्रेसिडेंट की तरफ देखी और प्रेसिडेंट को पूछी, प्रेसिडेंट आप इतनी गौर से क्या देख रहे हैं? ये पूछते हुए वह खिड़की पर चली आई। प्रेसिडेंट ने कहा, मून कैम्बल। वह लड़की कही, क्या वह फिर से आ गया? प्रेसिडेंट ने कहा, क्या वह फिर से कोई रिडिक्यूलस काम किया? क्या आपको नहीं पता आप प्रेसिडेंट की वह क्या बड़ा कांड किया है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे याद है कल का न्यूज़पेपर मुझे स्टूडेंट यूनियन में देना चाहिए था। कृपया वेट कीजिए। वो लड़की न्यूज़पेपर लाकर प्रेसिडेंट को दिखाकर बोली, ये देखिए। यहाँ पर फोकस दिया नहीं जा रहा है। न्यूज़पेपर लिखा हुआ है कि मून कैम्बल के साथ एरियल को त्याग कर दिया है, लेकिन उनके पास एक समय पर एक संतान था। सिर्फ यही नहीं, मून कैम्बल और तेरा लड़की के साथ रिलेशन में था और एरियल सबसे ज्यादा भयानक था। एरियल, मून कैम्बल के लिए 50 बार अबॉर्शन किया है और 365 बार सुसाइड करने की कोशिश किया है। लड़की ने बोलने में इतना मगन थी कि सिलिया उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाई, फिर भी उसे ध्यान नहीं गया। तभी सिलिया उसे मार दिया और वह लड़की चीख उठी। आह, प्रेसिडेंट, यह आप क्या कर रही हो? तुम्हारी यह बातें एक नाटकीय घटना हो गया और इतनी बार सुसाइड करने की कोशिश एक इलॉजिकल बात है। तुम क्या नहीं देख पाई हो कि इस घटना की रिपोर्ट के नीचे छोटे छोटे अक्षरों से कुछ लिखा हुआ है? तभी हमें न्यूज़पेपर को दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ है, ये सब घटना काल्पनिक और अनुमान के द्वारा तैयार किया गया है। कृपया करके इसे सच मत मान लीजिए और अपना ज्ञान मत घुसाए। तुम क्या एंड देख नहीं पाई हो? भविष्य में तुम्हें ये सब कम पढ़ना चाहिए क्योंकि यह तुम्हें बेवकूफ बना देगी। ये बोलकर सिलिया उस लड़की को न्यूज़पेपर से मारने लगी। तभी लड़की ने कही, हाँ, मुझे ये याद रहेगी प्रेसिडेंट। ये तो सिर्फ एक अफवाह है। क्या हमें इस न्यूज़पेपर में कंप्लेंट करना चाहिए? उसके बाद सिलिया बोली, तुम आज दोपहर में न्यूज़पेपर ऑफिस में जाओ और उनके साथ इस बात पर चर्चा करो। उसे लड़की यह सुनकर राजी हो गई। सांता मारिया कॉलेज की प्रेसिडेंट होने के कारण मैं तुम्हें कैंपस में मिसबिहेवियर करने की परमिशन नहीं दूंगी। साथ ही मैं किसी को थ्रेट देने की परमिशन भी नहीं दूंगी। मून कैम्बल, मैं तुम्हें इसका भी परमिशन नहीं दूंगी कि तुम्हें कोई बुली करे। मेरी परमिशन पाने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है कि तुम मेरा गलती सुधार दो। ये सब करके तुम ये साबित नहीं कर सकते हो कि तुम बदल चुके हो। प्रूफ करो कि तुम मेरे योग्य व्यक्ति हो। ये सब घटना घट जाने के बाद हमें ऑडिटोरियम के सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे। उनमें से दो लड़की का सीन दिखाया जाता है जो एक दूसरे को फुसफुसाते हुए कहता है, क्या तुम देखी वह लड़के को जो चलकर आ रहा है? तभी दूसरा लड़की ने कहा, हाँ, मैंने देखी है। वह तो मून कैम्बल है। उन लोगों के बीच में से मून कैम्बल एक आकर्षक लुक के साथ एंट्री मारा है। शायद से ऐसा गोल्डन कलर का हेयर वाला हैंडसम गाय को देखना एक आश्चर्य घटना है। वो लड़की उत्तेजित होकर कहीं, हाँ देखो, वह मुझको देखकर हंस रहा है। क्या इसका मतलब वह मुझे पसंद करता है? वह बहुत हैंडसम और जेंटलमैन है। ये देखकर कैम्बल मन ही मन सोचा कि ये सब मुझे देखकर डर नहीं रही है, इसका मतलब ये सब न्यू स्टूडेंट है।
और सेकंड ग्रेड की स्टूडेंट सारे लोग सेकंड पोजीशन में बैठी हुए हैं। कॉलेज का आधिकारिक ये भी नहीं बताया कि कौन सा ग्रेड का स्टूडेंट कहाँ पर है। मैं अगर गलत जगह पर चला गया तो बहुत शर्मनाक बात हो जाएगा। उसी समय कुछ स्टूडेंट चीख उठकर कहने लगे, यंग मास्टर यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुम्हारे लिए मैं इंसल्ट होने से बच गया। वो लोग एक दूसरे को कहने लगे कि क्या मास्टर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हम तो बहुत ही मामूली इंसान हैं। हमने सोचा था कि मास्टर यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन मास्टर तो बहुत ही जल्दी यहाँ आकर बैठ गए। उनमें से एक लड़का मनी मन कहता है मोन तो यहाँ पर सेकंड सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति है। एट लास्ट इस कॉलेज ओपनिंग सेरेमनी अनुष्ठान के भीतर उसके बाद एमसी का सीन दिखाया जाता है। उसने एक स्माइल लेते हुए कहा, अपने दोस्तों को कहा मुझे कुछ भी ना कुछ भी करके अपने भाइयों के साथ मिलना ही होता। ये सुनकर वह दोनों दोस्त हैरान होकर कहा, क्या भाई यंग मास्टर, क्या आप हमें आपका भाई मानते हैं? ये सुनने के बाद वह दोनों दोस्त रोने लगते हैं और कहते हैं, आपके लिए तो हम पानी या आँख के ऊपर से भी जा सकते हैं। दूसरा दोस्त रोते हुए कहा, ब्रो आप तो सबसे ज्यादा ग्रेट है। तभी एक गुस्से भरे आवाज सुनाई देता है, इडियट्स, क्या तुम लोगों का फैमिली ड्रामा खत्म हो गया? क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए तुम सब लोग अपना मुंह बंद करके रखो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। यह कोई और नहीं इस माहवा का में कैरेक्टर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कैरेक्टर एरियल बुगड कह उठा। ये सुन के सब लोग थोड़ी देर के लिए हैरान हो चुके थे और हमारा एमसी डर से कांपने लगा, क्योंकि वह जानता था एरियल यहाँ की में कैरेक्टर है, इसलिए उससे पंगा लेना बहुत ही महंगा पड़ेगा। लेकिन एमसी का नया बनाना हुआ भाई गुस्से से के उठा, क्या तुम किसको इडियट कह रही हो? क्या तुम्हारी औकात है ये कहने की? ये देखकर एमसी समझा कि माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है, इसलिए वह अपने भाई का मुंह पकड़ लिया और एरियल को कहा, आई एम सॉरी मिस एरियल। एरियल ये देखकर गुस्सा हो रही थी, लेकिन उसे बात को सुनने के बाद वह कुछ नहीं कही और कहा, ठीक है। और क्योंकि सेमिनार स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद एक बड़ा सा स्टेज दिखाया जाता है। उसमें से एक आवाज गूंज उठती है, हर लोग शांत रहो। ये सुनने के बाद सब स्टूडेंट अपने सीट पर चुप करके बैठ गए। क्या कॉलेज के सभी स्टूडेंट और प्रोफेसर इकट्ठा हो चुके हैं तो सेमिनार स्टार्ट होने जा रहा है। यह कोई और नहीं वह लड़की ने बोली है उठी जो पहले वाले सीन के क्लास प्रेसिडेंट के रूम में थी, और कहा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सांता मारिया कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव और प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट एसोसिएशन की हेड वह यहाँ पर आकर कुछ कहेगी न्यू स्टूडेंट के लिए। उसके बाद ही थर्ड प्रिंसेस सिलिया की एंट्री होती है। आसपास में बैठे हुए न्यू स्टूडेंट कह उठते हैं, मैं तो पहली बार थर्ड प्रिंसेस को इतनी नजदीक से देखा हूँ। हाँ, मैं भी पहली बार प्रिंसेस सिसिलिया को देखा हूँ। लोगों ने उन्हें जितना सुंदर कहते थे वह तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। और कुछ स्टूडेंट कहने लगे, इस सेरेमनी के बाद में स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन करने का बात पूछूंगा। एमसी ने कहा, क्या सिसिलिया ही स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है? मैं पढ़ने में इतना व्यस्त था कि मैं तो भूल ही गया कि सिसिलिया ही स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है। एक मिनट, ये कैसा एक्सप्रेशन है? क्या वह मुझे ही देख रही है? एमसी का नया बनाना हुआ भाई बोला, यंग मास्टर, क्या आपको इस सीट में बैठने में तकलीफ हो रहा है? अगर आप चाहते हैं तो मेरा सीट ले सकते हैं। तभी एमसी ने कहा, नहीं धन्यवाद।